डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को अब ओवर पुश करने लग गई है, ऐसा अब काफी सारे फैंस का कहना है करंट टाइम में, जिसका एक तरफ सेंस बनता भी है और दूसरी तरफ बिल्कुल सेंस नहीं बनता है। सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। देखो, हम सबको पता है कोडी रोड्स ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न रेसलमेनिया 38 में किया था, जब उनको बहुत ही कमाल का रिएक्शन मिला था क्राउड की तरफ से। स्टार्ट उन्होंने सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट मैच रेसल करने से किया था एंड उनके साथ पूरी ट्रायलॉजी दे डाली। मेनिया 38 में मैच रेसल किया, उसके बाद बैकलैश में मैच रेसल किया एंड एट द एंड हेल इन अ सेल में मैच रेसल किया एंड स्ट्रेंजली आते ही उन्होंने तीनों के तीनों मैचेस जीत लिए। सोचने वाली बात तो है एक बार के लिए, क्योंकि सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जीते थे वो, ऐसा नहीं कोई आलतू फालतू सुपरस्टार था। सेथ रॉलिंस, अगर हम ओवरऑल रैंकिंग्स की बात करें तो रोमन रेंस के बाद नंबर 2 पे वही आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप मोस्ट सुपरस्टार्स में एंड कोडी ने आते ही उन्हें हरा दिया था बैक टू बैक, वो भी 3 मैचेस में। देन उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से उन्हें टाइम ऑफ लेना पड़ा, बट देन उन्होंने अपना रिटर्न किया रॉयल रंबल 2023 में एट नंबर 30। कुछ लोग बोल सकते हैं जो भी देखने लगे कि जय ब्रो, काफी ऑब्वियस सी बात है यार, वापस से किसी इंपॉर्टेंट सुपरस्टार का रिटर्न करवा रहे तो नंबर 30 पे करवाएंगे। तो नहीं यार, कोडी रोड्स का 2023 की रॉयल रंबल में जो रिटर्न था वो एक सरप्राइज रिटर्न नहीं था, वो ऑलरेडी एक अनाउंस्ड रिटर्न था। पहले से ही वो एडवर्टाइज हो गए थे रॉयल रंबल के लिए, स्टिल वो नंबर 30 पे आए और उन्होंने उस साल की रॉयल रंबल भी जीती, जिससे कि वो नंबर 1 कंटेंडर बन गए फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और उन्होंने चैलेंज किया रोमन रेंस को एट रेसलमेनिया 39, जहां पे कि वो फाइनली जाके अपना मैच हारते हैं रोमन रेंस से। लेकिन वो चीज क्यों हुई थी हम सबको तो पता ही है। इवन ट्रिपल एच ने तो खुद ही ये चीज बोली थी वही रेसलमेनिया 40 वाली डॉक्यूमेंट्री में कि हमारा प्लान था कि 2023 साल कोडी रोड्स का एक मेगा पुश वाला साल रहने वाला है, जो कि इवेंचुअली हुआ भी, क्योंकि रेसलमेनिया 39 के बाद ही कोडी रोड्स डायरेक्टली ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट फ्यूड में घुस गए थे, जो कि अगेन एक ट्रायोलॉजी बनी और उस ट्रायोलॉजी को अगेन कोडी रोड्स ने जीता। सोच रहे हो आप एक बार के लिए, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, भाई वो सुपरस्टार जिसके के आसपास भी बंदे नहीं आते, कोडी ने उन्हें 2 बार हरा दिया उन 3 मैचेस में। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 साल में उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप्स भी जीती थी रैंडमली। भाई सोचो, टैग टीम डिवीजन कहां, कोडी रोड्स कहां, लेकिन उन्होंने टैग टीम टाइटल्स भी जीती जे ऊसो के साथ मिलके। एंड जो भी शो आप ले लो, सर्वाइवर सीरीज, समर स्लैम, हर जगह वो मेन फीचर्ड हो रहे थे, हर जगह वो मेनली फीचर्ड थे। एंड जैसे 2024 साल शुरू होता है, अगेन आती है रॉयल रंबल, जिसके की अगेन बैक टू बैक विनर बनते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। मतलब जब से वो आए हैं तब से लेके अब तक उन्होंने कमाल धमाल बेमिसाल चीजें की हैं, विक्ट्री पे विक्ट्री पे विक्ट्री पे विक्ट्री। रॉयल रंबल भी जीत गए, लगा था कि भाई फाइनली रॉक और रोमन का मैच होगा, क्योंकि रॉयल रंबल से जस्ट पहले द रॉक आए थे एक मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे, साल की जो पहली रॉ थी उस पे उन्होंने कहा था कि भाई शुड आई सिट ऑन द हेड ऑफ द टेबल। लगा था अब तो भाई इस साल हमें फाइनली मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि पैट मैकेफी शो पे द रॉक ने खुद ही बताया था कि रेसलमेनिया 39 में ये मैच होने वाला था। वो सारी टीकेओ वाली चीज हुई, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिक गई, उसके चक्कर में मैच हो नहीं पाया पॉसिबल, अदरवाइज ये होना ही होना था, बट तब नहीं हुआ। लेकिन इस साल फिलाडेल्फिया से होने वाली रेसलमेनिया, बट पता नहीं क्या हुआ कि कोडी वो रंबल जीत गए, फिर उन्होंने पॉइंट भी कर दिया रोमन रेंस की तरफ कि भाई आई एम कमिंग फॉर यू फॉर दैट टाइटल, जिसकी वजह से हमें अलग ही ट्रेंड देखने को मिल गया, जिसके चलते द रॉक अपने करियर की इस स्टेज में बेबी फेस से ट्रांजिशन करके एक हील सुपरस्टार बन गए। एंड सोचो, कुछ महीनों पहले ही उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ब्रॉक लेसनर ने ओवर किया है, एंड अब अनदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द रॉक उन्हें ओवर करने लग गए हैं। इतने कमाल के प्रोमो सेगमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोचो भाई, 2 डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के टॉप सुपरस्टार्स कोडी को ओवर करने के लिए आ गया है। एंड सोचो, कोडी को रॉयल रंबल जीत के सिर्फ टाइटल पे कंपीट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उन्होंने नाइट 1 में द रॉक के अगेंस्ट भी कंपीट किया इन अ टैग टीम मैच विद सेथ रॉलिंस अगेंस्ट रॉक एंड रोमन। एंड रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के मेन इवेंट में क्या हुआ वो तो हमें पता ही है भाई, रोमन रेंस का लेजेंडरी टाइटल रेन ऑफ 1316 डेज ब्रेक कर दिया कोडी रोड्स ने, जब वो बन गए द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। लास्ट ईयर की ये बात है, एंड तब से लेके अब तक हमें काफी लैग लस्टर सा रेन देखने को मिला 2024 में कोडी रोड्स का। इतनी इंटरेस्टिंग फ्यूड्स नहीं रही, सब में उनकी गलती नहीं, ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छी फ्यूड्स बुक नहीं की, बट द थिंग इज कि तब से लेके अब तक भी वो चैंपियन है, एंड इवन रेसलमेनिया 41 में भी एज अ चैंपियन ही जाने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा था कि लोगों को सिर्फ उनके इस चैंपियनशिप रेन से प्रॉब्लम है कि भाई जब से चैंपियन बना है हार ही नहीं रहा है, अच्छी फ्यूड्स भी नहीं दे रहा है, ऊपर से टाइटल भी नहीं हारता साला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने आपको पूरी करियर ट्रैजेक्टरी उनकी इसलिए बता दी ताकि आपको एक बार रिफ्रेश हो जाए दिमाग में कि कोडी कब आए थे और किस तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें डोमिनेटिंग फैशन में बुक किया, ऐसे सुपरस्टार को हरवाया उनसे, जो कि हम सोच नहीं सकते कि इंडिविजुअली हार भी सकते हैं कभी क्लीन। ऑब्वियसली सबके मन में आएगा कि यार कितने सारे ऐसे सुपरस्टार है लाइक सेथ रॉलिंस, लाइक ड्रू मैकिंटायर, जो भाई लगे हुए हैं लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही है। और कोडी देखो भाई, नया बंदा आया और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज ले गया। और अब देख लो भाई, जिस बंदे ने अपने 20 साल के करियर में कभी हील टर्न नहीं किया, उसने अपने फाइनल ईयर में हील टर्न कर लिया। क्यों? इवेंचुअली कोडी रोड्स को ओवर करने के लिए, और वो ओवर करके ही जाएंगे भाई। मंडे नाइट रॉक एपिसोड पे देखा नहीं था, जॉन सीना को बूज मिल रही थी और जिस तरह उन्होंने कोडी को पोर्ट्रे
पोर्ट्रे किया, जैसे ही कोडी आया उनको कितनी चेयर्स मिली। ये होती है यार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की पहचान, कैसे अपने ऊपर हीट लेके किसी और को ओवर करना है। सोचो पहले ब्रॉक, फिर रॉक, अब सीना, 3 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स भाई कोडी को ओवर करने के लिए लगे हुए हैं। क्या ही बोले, किसकी होती है यार इतनी अच्छी किस्मत। जब कोडी आए थे उन्होंने एक भी मेन इवेंट नहीं किया था रेसलमेनिया का, लेकिन अब देखो वो अपने करियर का चौथा मेन इवेंट करने वाले हैं इस साल रेसलमेनिया 41 में अगेंस्ट जॉन सीना। तो देवी और सज्जनों, इससे हमें क्या समझ आता है कि कोडी रोड्स क्या ओवर पुश्ड है? जिसका आंसर ऑब्वियसली है यस, कोडी रोड्स ओवर पुश्ड हैं। लेकिन क्या ये चीज वो डिजर्व नहीं करते? डेफिनेटली नॉट, वो ये चीज डिजर्व करते हैं। मुझे पता आप इजीली समझ जाओगे क्योंकि काफी सिंपल सी बात है, जिसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को अपना टॉप बेफेस बनाना होता है उसे ओवर पुश करना ही पड़ता है। आप किसी भी एरा में देख लो, सिर्फ अभी की बात नहीं है, चाहे हल्क होगन को देख लो, ब्रेट हार्ट को देख लो, स्टोन कोल्ड को देख लो, जॉन सीना को देख लो या रोमन रेंस को देख लो, हर एक सुपरस्टार को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इतना ज्यादा पुश किया है, तब जाके हमारी मेमोरी में ये हर एरा के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स रहे हैं। क्योंकि जब इनका टाइम चल रहा था तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हें ओवर पुश कर रही थी, जिसका सिंपल सा मीनिंग होता है उन्हें इतना ज्यादा लाइमलाइट में ले आना कि बस वही चमकता हो सुपरस्टार दिखे। एंड वही चीज कोडी रोड्स के साथ भी की जा रही है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इवेंचुअली उन्हें अपना टॉप बेफेस सुपरस्टार बनाना है, जिसका रीजन काफी सिंपल सा है कि उनका जो प्रीवियस टॉप सुपरस्टार था, ऑब्वियसली रोमन रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो अब एक पार्ट टाइमर बन चुके हैं। उनका कॉन्ट्रैक्ट ही कुछ ऐसा है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कि जितना उन्होंने टाइम देना था दे दिया अब एज अ रेगुलर सुपरस्टार, लेकिन अब वो चिल मारने वाले हैं। तो और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ऑप्शन ही क्या बचता है? उन्हें फटाफट एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि उतना ही क्राउड अट्रैक्ट कर सके, उतना ही ज्यादा मर्चेंडाइज सेल्स कर सके, उतनी ज्यादा रेडियो शोज कर सके, इंटरव्यूज, चैरिटी वर्क, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि प्रीवियस टॉप फेसेस किया करते थे कंपनी के। एंड इवन यार शुक्र है, अच्छी बात तो ये है इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई ने गंद नहीं घोला अपने टॉप बेबी फेस के साथ, जैसा कि रोमन रेंस और जॉन सीना के केस में स्पेशली हुआ था। अच्छी बात है कि वो चीज कोडी के साथ फील नहीं होती, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी स्लो बिल्ड की चीज है कोडी के साथ। तो ये काफी स्मार्ट अप्रोच है, बहुत ज्यादा फोर्स्ड फील नहीं होती है। जितनी भी अभी तक की हमने उनकी सारी स्टोरी लाइंस देखी है, उन्होंने स्ट्रगल किया है वो सारी चीजें अचीव करने में जो कि उनको मिली है। और ये भी हमें पता है कि कोडी रोड्स एक बिल्कुल न्यू भी तो है नहीं वे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, उसके बाद बाहर अपना नाम बनाया, तब जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई में एज अ स्टार वापस आए हैं टू बिकम अ सुपरस्टार। तो आई होप अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कोडी रोड्स ओवर पुश्ड जरूर है, बट वो उस ओवर पुश को डिजर्व भी करते हैं। अब इसके ऊपर डेफिनेटली सबके अपने अपने थॉट्स और ओपिनियंस हो सकते हैं, तो आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन बताना आपके अकॉर्डिंग कोडी कहां पे स्टैंड करते हैं। नए आगे थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक के तो करना है सब्सक्राइब बटन पे कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के टॉप 10 मोस्ट शॉकिंग हील टर्न्स बताए थे, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही बताए हैं, जाननी है देखनी है वीडियो तो यार ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।